two or more compound having same molecular formula. Same molecular formula, इसको मैं शॉर्ट में MF लिख रहा हूं, but different property. But different properties. Are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. So isomerism is a phenomenon in which two or more compound have same molecular formula but different property. और ये different property दो तरह से arise होती है, या तो different structure होने की वजह से, it means कि different arrangement of atom. Structure का मतलब arrangement है यहाँ पर, कि arrangement of atom जो है within the molecule वो different है. Bonding जो है bond structure वो different है, या structure भी same है पर different orientation of bond से. Different orientation यानी दो तरह से different property हो रही है. Molecular formula same है, property different है, तो ये दो वजह हो सकती है, या तो structure different है या orientation different है. तो structure different होने की वजह से property में अगर difference आ रहा है तो that will creating a structural isomerism, जो कि इस चैप्टर में करना है हमें. ओरिएंटेशन की वजह से अगर आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म का आपको पढ़ना होगा हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में. तो यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ले रहे हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मींस कि where two compounds or more, two or more compound have same molecular formula but different structure and so they have different property. फिर हमने ये देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी 5 टाइप के होते हैं. चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, और एक और आता है टॉटोमेरिज्म, जो कि मैंने लास्ट में कराया था आपको. टॉटोमेरिज्म, ये 5 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है. अब देखो चेन में क्या होता है. चेन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन. बट डिफरेंट कार्बन चेन. कार्बन चेन जो है दो या दो कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी कार्बन चेन डिफरेंट होगी. डिफरेंट कार्बन चेन का मतलब कि अगर एक में स्टेट है तो दूसरे में ब्रांच होगी. अगर दोनों में ब्रांच है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस डिफरेंट हो जाएंगे. तो मतलब कार्बन चेन की स्ट्रक्चरिंग अलग होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. और ये आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा एल्केन में मिलता है आपको. एल्केन्स आर मेनली शोइंग चेन आइसोमेरिज्म, बट उसके लिए कंडीशन है कि उन एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन जो है, एल्केन विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन 3 से ज्यादा कार्बन एटम होने चाहिए. जैसे आपके ब्यूटेन में शो होगा C4H10. अब ब्यूटेन में क्या होता है, ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, लेकिन इससे दो तरह के ब्यूटेन बनते हैं. एक में आपका ऑल 4 कार्बन स्टेट चेन में, और दूसरे में क्या होता है कि आपके 3 कार्बन स्टेट चेन में एक ब्रांच में. अब देखो इन दोनों कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज दे हैव डिफरेंट कार्बन चेन. तो चेन आइसोमेरिज्म की देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कार्बन चेन, और ये मेनली आपको एल्केन में मिलता है. दूसरा है पोजीशन. पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है रिलेटेड है पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप. तो इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different position of either multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जब भी आप सुनो तो समझ लो कि या तो ये डबल बॉन्ड की बात हो रही है या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है. ठीक है, तो या तो आपके कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है या फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है. तो मतलब एल्केन को छोड़कर बाकी रिमेनिंग कंपाउंड में आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म मिल सकता है. एल्कीन में, एल्काइन में, और अदर जितने भी फंक्शनल कंपाउंड है. जैसे अगर आप लेते हो C4H8 या आपका C4H8, ये एल्कीन का फॉर्मूला हुआ. C4 का मतलब 4 कार्बन का एल्कीन है, दैट इज ब्यूटीन. अब देखो ब्यूटीन यहाँ दो तरह के बन सकते हैं.
अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, दोनों में कार्बन चेन सेम है बट डबल बॉन्ड की पोजीशन आपकी डिफरेंट होगी। एक आपका ब्यूट 1 इन है, दूसरा ब्यूट 2 इन है। तो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन दे विल कॉल्ड एज ए पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इन दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो इस वजह से इनके प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आएगा। उसी तरह से अगर आप फंक्शनल कंपाउंड लेते हो जैसे प्रोपेनॉल, अब प्रोपेनॉल आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक 1 प्रोपेनॉल हो सकता है, एक 2 प्रोपेनॉल हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों के लिए सेम होगा बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डिफरेंट। एक में ये फर्स्ट कार्बन पे लिंक है, दूसरे में सेकंड पे, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी डिफर हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पर सेम अब इसमें देखो क्या है, सेम कार्बन चेन। पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब हुआ कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन चेन डिफरेंट नहीं होगी बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये था पोजीशन आइसोमर। ठीक है, चेन में था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कार्बन चेन, पोजीशन में हुआ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद तीसरा आता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कि ये कार्बन चेन से लिंक नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप से लिंक है, कि जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ ये आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसमें पेयरिंग होती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसमें था, जैसे आपको पेयर बनाए थे मैंने, कि अल्कोहल का ईथर के साथ बनता है, क्योंकि स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप के सिमिलर होने चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। तो अल्कोहल और ईथर जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का पेयर बनाते हैं। उसी तरह से अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन का पेयर बनता है। ठीक है, इसी तरह से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का पेयर बनता है। लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आपको आपको मैंने फॉर्मूला अगर नोट होगा तो ध्यान से देखना, मैंने जब ये पेयर बनाए तो उन पेयर के साथ आपको जनरल फॉर्मूला लिखे हुए हैं। जैसे अगर आपका फॉर्मूला CnH2n+1 O के फॉर्म में है, CnH2n+1 O, नहीं 2n+2O होगा। अगर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब कि इससे दो कंपाउंड बनेंगे, एक अल्कोहल एक ईथर। उसी तरह से होता है कि अगर आपका फॉर्मूला CnH2nO है तो इससे अल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। और ये होता है कि अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, CnH2nO2, CnH2nO2 अगर इस फॉर्मेट में है, अगर आपका गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका मतलब उससे दो कंपाउंड आएंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन ग्रुप के साथ और दूसरा ईस्टर में। तो आपको फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अल्कोहल ईथर के लिए CnH2n+2O का फॉर्म है, तो आपको ये देखना है कि आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है वह किस फॉर्म में है, किस फॉर्म से मैच होता है। इसके अलावा एक और पेयर मैंने बताया था, ये तीन पेयर के साथ साथ एक और पेयर कराया था आपको, फोर्थ पेयर बनाया था आपको एल्का एल्काइन एंड एल्का डाइइन। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डाइइन का मतलब दो जगह आपका डबल बॉन्ड आएगा। अब एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, नहीं सॉरी, CnH2n ही होता है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? -2 आता है। हाँ, -2 आएगा। तो एल्काइन का एल्का डाइन के साथ फंक्शनल आइसोमर बनता है। तो ये चार आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप के दिए एग्जांपल। अब जैसे मान लो आपको दिया हुआ है C2H6O, अब ध्यान से देखो, कार्बन का नंबर 2 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो C2H2 × 2 + 2 O। ये आपका फॉर्मेट में मैच हो रहा है ना, CnH2n+2O। अब ये फॉर्मूला किसके लिए, अल्कोहल और ईथर के लिए। इसका मतलब इससे दो कंपाउंड बनेंगे, एक अल्कोहल में एक ईथर में।
अब देखो अल्कोहल का मतलब कि OH फंक्शनल ग्रुप, ईथर का मतलब सिंगल हो और दोनों तरफ कार्बन, यहाँ पर 2 ही कार्बन है। तो अगर अल्कोहल बन रहा है तो इन दोनों में से किसी पे भी लिंक होगा तो ये OH। अब देखो ये CH3, ये CH2, इथेनॉल हो गया। ईथर बनाना है तो एक ऑक्सीजन लिया और दोनों तरफ 2 कार्बन है तो एक एक कार्बन लगा दिए। तो ये देखो आपका CH3 CH3। अब ये अल्कोहल है, ये ईथर, ये फंक्शनल आइसोमर हुए क्योंकि दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप आपका पोजीशन डिफरेंट नहीं हो होगा। सकते सर ये? नहीं, इसमें पोजीशन नहीं होगा बेटा। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेंगे। ध्यान दो क्या चीज, अच्छा, वहां फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप सेम आपका थे। चेंज नहीं होता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। जैसे ये प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, इसमें यही था ना कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन चेन, बट सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, पोजीशन चेंज होती है, तभी तो इसको पोजीशन आइसोमर कहा जाता है। फंक्शनल आइसोमर का मतलब हुआ कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। ये मैंने ग्रुप गलती से लिख दिया, फंक्शनल आइसोमरिज्म कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होंगे। तो ये जैसे मैंने अल्कोहल ईथर के दिया, इसी तरह से अगर आपका फॉर्मूला CnH2nO के फॉर्म में, तो इससे आपके 2 पेयर बनेंगे अल्डिहाइड और कीटोन के। जैसे आप देखो, अगर मुझे दिया हुआ है, अगर सपोज करो N की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर 3, तो C3H6O। अब क्लियर देखने से लग रहा है कि H का नंबर इसका ट्वाइस है, CnH2nO। अल्डिहाइड ईथर, तो अल्डिहाइड आएगा CHO और कीटोन आएगा CO। ये विद इन द चेन में होगा, ये एंड ऑफ चेन पर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें 3 कार्बन का अल्डिहाइड लेना है, तो पहला कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। दूसरा कंपाउंड कीटोन लेना है तो कीटोन तो बीच में आएगा, CO ग्रुप। अब टोटल यहाँ 3 कार्बन है, एक कार्बन तो ये फंक्शनल कार्बन ही हो गया, तो इसका मतलब रिमेनिंग 2 कार्बन दोनों साइड कर दो, तो ये प्रोपेनोन हो गया। तो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन ये आपके फंक्शनल आइसोमर बने। और यहीं पर अगर ये O के साथ 2 लगा दो तो फिर ये इस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का पेयर हो जाता है। जैसे ये देखो C3H6O2 कर दिया, तो अब यहाँ पर जो पेयर बनेंगे फंक्शनल आइसोमर के, एक एसिड में और दूसरा इस्टर में, एक एसिड और दूसरा इस्टर। तो मतलब यहाँ पर 3 कार्बन का एसिड बनाओगे और एंड कार्बन COOH होगा। तो ये देखो आपका ये इस तरह से बन जाएगा एंड कार्बन, क्योंकि टोटल कार्बन आपको 3 रखने हैं, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर ईस्टर में बनाने जाओगे तो 3 कार्बन में से एक कार्बन इधर आना चाहिए R के जगह पर, तो मतलब 2 ही कार्बन इस साइड में होंगे। तो ये देखो 2 कार्बन ऐसे लिया, डबल O, और यहाँ पर एक कार्बन ले लिया। अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो CH3 COO CH3, ये देखो आपका हाइड्रोजन 6 हो गया, कार्बन 3 और O2, तो ये आपका मिथाइल इथेनोएट हो गया। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पर फंक्शनल ग्रुप के पेयर याद रखने। इसके बाद था मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए मैंने आपको बताया था कि ये डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ही मिलता है। डाईवैलेंट का मतलब कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो 2 कार्बन चेन से लिंक होते हैं। जैसे अगर आप देखो एसिड, ये मोनोवैलेंट है क्योंकि ये एक ही तरफ लिंक होता है कार्बन चेन से, ठीक है। लेकिन ऊपर देखो कीटोन आपका, ये दोनों साइड कार्बन चेन से लिंक होता है, तो ये एक डाईवैलेंट हुआ, तो मतलब कीटोन में मिलेगा, एसिड में नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं आपके लिए, रिपीट करना आपके अभी आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मेटामेरिज्म जो होता है वह सिर्फ डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में मिलता है। डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग हुआ कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन चेन से लिंक होता है। जैसे एग्जांपल है ईथर, ईथर में O होता है फंक्शनल ग्रुप, इसके डैश दोनों तरफ डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब दोनों तरफ कार्बन चेन होती है। या कीटोन जब लेते हो आप, ये देखो आपका, अभी तो फिलहाल आप 2 एग्जांपल ले सकते हो, ईथर और कीटोन का, ठीक है। बट इसके अलावा और भी होते हैं डाईवैलेंट, जैसे सेकेंडरी अमीन होता है, ये तो आपका ईथर हो गया, ये कीटोन हो गया, क्योंकि फिलहाल आप इसी से ज्यादा फेमिलर हो, ठीक है। बट इसके अलावा भी होते हैं
कुछ अदर डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे सेकेंडरी अमीन होता है 2 डिग्री अमीन, इसको 2 डिग्री अमीन कहा जाता है, तो ये भी आपका एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो मेटामेरिज्म सिर्फ इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में पॉसिबल है, डाइवैलेंट में, यानी जो 2 कार्बन चेन से लिंक होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा दोनों कंपाउंड में। ठीक है, बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम on either side of functional group, either side of functional group. It means कि here the 2 or more compound which have same molecular formula, same functional group, but they differ in number of carbon atom on either side of functional group are called metamer because they have the different property. Due to ये characteristic हो गई इन characteristic की वजह से, जैसे अगर आप देखो ले रहे हो CH3 CH2 O CH2 CH3, this is called इथॉक्सीथेन। अब मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं CH3 CH2 CH2 O CH3, दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखना चाहिए, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ध्यान से देखो दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, हाइड्रोजन सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दोनों में ईथर ही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, इसमें एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 1 है, तो ये आपके मेटामर हो गए, इसको आप मेटामर कह सकते हो। ठीक है, एक और इसी के स्ट्रक्चर में बनेगा, जैसे ये देखो आपका CH3 CH3 OCH3, इसको हम कहेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन ये आपस में पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि बहुत से मेटामर जो होते हैं वो पोजीशन आइसोमर के भी एग्जांपल होते हैं, नॉट ऑल। जैसे आप देखो कि इथॉक्सीथेन और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन दे आर ओनली मेटामर। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 इथॉक्सीथेन और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन लेते हैं तो ये आपके मेटामर हुए, लेकिन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी ये आपस में पोजीशन आइसोमर बनेंगे, ये आपके मेटामर नहीं कहलाएंगे। तो बहुत से मेटामर आपके पोजीशन आइसोमर के भी एग्जांपल बन जाते हैं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब जैसे देखो आपका ये आता है पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, ये मेटामर भी है, पोजीशन आइसोमर भी है। इसको आप मेटामर भी कह सकते हो और पोजीशन आइसोमर भी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करते हैं। पोजीशन चेंज हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, तो उस बेसिस पर पोजीशन आइसोमर कह सकते हो। और नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप इसको मेटामर भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मेटामर और पोजीशन आइसोमर सेम भी है और कुछ केसेस में डिफरेंट भी है। जैसे ऊपर जो एग्जांपल लिया मैंने इथॉक्सीथेन और 1 मिथॉक्सी, ये सिर्फ मेटामर है, पोजीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, ये मेटामर भी है, पोजीशन आइसोमर भी है। तो बहुत से मेटामर जो है वो आपके पोजीशन आइसोमर भी बनते हैं। ठीक है बेटा, और लास्ट था आपका टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल केस होता है। देखो नॉर्मली फंक्शनल आइसोमर का मतलब होता है कि वेयर वी हैव 2 कंपाउंड्स इन 2 डिफरेंट सैंपल्स, ठीक है, विच हैव द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पर क्या होता है कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो सेम सैंपल में ही होंगे। इट मींस कि दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वेयर 2 फंक्शनल ग्रुप कोएग्जिस्ट इन सेम सैंपल। एक साथ ही दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम सैंपल में एग्जिस्ट होंगे, बट कैसे?
एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज ए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर जो है वो आपके सैंपल के अंदर चेंज होता है, जिससे उसका कुछ पार्ट जो होता है वो एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमने रीअरेंजमेंट पढ़ा था ये एक उसी तरह से पैटर्न है। जैसे रीअरेंजमेंट में आपने क्या देखा कि विद इन द मॉलिक्यूल देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ एटम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है, टू गेन द मोर स्टेबिलिटी। तो सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी क्या होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप के केस में उनके मॉलिक्यूल के अंदर जो है रीअरेंजमेंट के थ्रू एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हालांकि इस दूसरे फंक्शनल ग्रुप की जो है एग्जिस्टेंस होती है सैंपल में बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप सेम सैंपल में, तो इसी को कहा जाता है टॉटोमेरिज्म। So tautomerism is a special case of functional isomerism which arises due to migration of atom from one position to another within the molecule, ठीक है, within the molecule to form two different functional group in same sample. But उसमें क्या होता है कि one functional group is present in larger quantity, another is very less quantity. तो इसी को टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। तो टॉटोमेरिज्म के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये किस बेसिस पर होता है? शिफ्टिंग ऑफ एटम पर। जैसे एक टाइप में क्या होता है कि आपका एटम जो है फर्स्ट से थर्ड पे शिफ्ट होता है, तो इसको 1-3 शिफ्टिंग कहा जाता है या ट्राइट शिफ्टिंग। और दूसरे में होता है फर्स्ट से सेकंड पर, उसको 1-2 शिफ्टिंग कहा जाता है। तो दो तरह के टॉटोमेरिज्म होते हैं, 1-3, 1-2। लेकिन आपको जो जरूरत है वो 1-3 वाले की है, तो मैं सर में 1-3 डिफरेंस डिस्कस क्या कर होता रहा है हूँ 1-2 और टॉटोमेरिज्म। 1-2 वाले में? वही मैंने बताया ना कि एक में फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पे जंप करता है और दूसरे में फर्स्ट से सेकंड पर जंप करता है। अच्छा, ओके सर। जैसा, ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म के वेरियस टाइप बनते हैं। उसमें से जैसे डेफिनेशन तो मैंने आपको वर्बली बताई कि स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म where two functional group coexist within the same sample but in dynamic equilibrium, मतलब कि वो continuous change होते रहते हैं, and this arises due to shifting of atom from one position to another within the molecule to create two different functional group। पर ये दोनों functional group आपके coexist होते हैं, same sample में होते हैं और dynamic equilibrium में। तो इसमें जो आपको पढ़ना है वो 1-3 shifting वाला, जिसका एग्जाम्पल था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, कीटो का मतलब यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप लिए जाते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को कीटो कहा जाता है। इनॉल का मतलब हुआ कि जहां पर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होगा और एक कार्बन पर OH ग्रुप भी लिंक होगा। ये जो नहीं है कि इन पेयर हो किसी और कार्बन पे, तो यहां से इन आया, यहां से ऑल आया, तो इसी को इनॉल कहा जाता है। तो मतलब अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो शिफ्टिंग ऑफ एटम के थ्रू कन्वर्ट होते हैं इनॉल स्ट्रक्चर में। ठीक है, हालांकि कंसेंट्रेशन ऑफ इनॉल जो होता है वो काफी लेस होता है, बट इनके सैंपल में ये प्रेजेंट होता है। तो ये टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल, जैसे अगर आप ले रहे हो, अब देखो 1-3 ये शिफ्टिंग होती है कैसे, CH3 CHO में ले रहा हूं, तो CHO में देखो आपका ये आपका यहाँ पर शिफ्टिंग जो होती है वो हाइड्रोजन एटम की होती है, जिसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब, अल्फा जैसा अभी हमने कई जगह डिस्कस किया कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लिंक होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन पे लिंक है ये अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा कार्बन से लिंक हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो शिफ्टिंग जो होती है वो अल्फा हाइड्रोजन की होती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इस अल्फा कार्बन पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये अल्फा को ही हम लोग फर्स्ट कार्बन लेते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहां से एक हाइड्रोजन जो होगा फर्स्ट से 3 पर शिफ्ट करेगा, मतलब यानी एक पॉलीवैलेंट एटम से थर्ड पॉलीवैलेंट एटम पर 1-3 शिफ्टिंग। तो यहां से जब ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसका बॉन्ड पेयर इसके साथ कंज्यूम करेगा, तो OH बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी तरफ इसके जाने से इस कार्बन पर, इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड पेयर हो गया, ये
और इस कार्बन पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बॉन्ड पेयर तो ये ले लेगा ऑक्सीजन, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है वो बॉन्ड पेयर इस कार्बन को दे के जा रहा है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये रिच हो गया, ये डेफिशिएंट हो गया, तो ये अपना बॉन्ड पेयर हाँ इसके साथ शेयर कर लेगा। तो ये देखो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा, ये आपका इस तरह से यहाँ पर डबल आ जाएगा और यहाँ पर सिंगल हो गया और ये OH ग्रुप आ गया। तो ये देखो आपका इन ऑल, ये इनॉल फॉर्म बना और ये इसका कहलाएगा कीटो फॉर्म। तो किसी का भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये इथेनॉल का बनाया, आप प्रोपेनॉन में भी कर सकते हो। प्रोपेनॉन में देखो आपके पास CH3 CO CH3 ये है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये दोनों अल्फा कार्बन है, तो मतलब टोटल यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें से कोई भी कंज्यूम करो, मान लो यहाँ का एक अल्फा हाइड्रोजन इस O पे शिफ्ट करो और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ले जाओ, क्योंकि यहाँ से जब ये जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड पेयर इसके हाइड्रोजन के साथ कंज्यूम कर लेगा, ये डेफिशिएंट बन जाएगा, ये रिच बन जाएगा, तो ये आपस में शेयर कर लेंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको इसी तरह से याद रखो कि ये जब इधर शिफ्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड इन 1 और 2 पर आएगा, यहाँ पर 3 का भी मत लेना, ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। तो जब यहाँ 1 से 3 पर हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये डबल बॉन्ड कर दिया, ये देखो आपका OH ग्रुप बन गया और ये CH3, तो यहाँ पर देखो इनॉल आ गया। तो यही होता है कीटो और इनॉल कंटेंट, बट इनॉल कंटेंट जो होता है नेग्लिजिबल होता है, कीटो ज्यादा होता है, तो इसी को टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये था हमारा पहला आइसोमेरिज्म का टॉपिक। इसके बाद हमने किए थे इफेक्ट। इफेक्ट मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है और इनके अंदर जो बॉन्ड, दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो इनकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, आइदर कंप्लीट या पार्शियल, जिसको हम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो 4 इफेक्ट पढ़ने थे आपको, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट, बट अभी ये मैसेज आ गया, बेटा मैं क्लास ब्रेक कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो ताकि कंटिन्यूटी में आ जाएगी।